नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और हर किस्म के दुख दर्द तकालीफ और मसाइब से महफूज रहें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हर इंसान जो है वो ज़रूरतमंद है और उसके साथ 24 आवर में काफ़ी सारी ज़रूरतें जुड़ी हुई होती हैं और हर ज़रूरत के लिए वो कोशिश होता है कि उसकी ज़रूरत पूरी हो। लेकिन दोस्तों, ज़रूरत जो है वो आपको पता है ना तो सोर्सेस से हल होगी और ना जो है वो माल से हल होगी। ज़रूरियात जितनी भी हैं दोस्तों, वो सिर्फ़ और सिर्फ आमाल से हल हो सकती हैं। और अमल वो है जो अमल अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ आपको ले जाने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की क़ुर्बत देने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी आपको देने वाला है। दोस्तों, जेब कभी खाली न रहे, ये एक ऐसा अमल है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी जेब में हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से बरकत रहे, मेरा घर आबाद रहे, मेरी ज़रूरियात पूरी हो, मेरी बच्चों की ज़रूरियात पूरी हों और मेरा घर बार पूरा जो है वो खुश व खुरम रहे और खुशहाली के साथ ज़िंदगी बसर कर सके। दोस्तों, ना तो हुक्मरान आपके मसाइल हल कर सकते हैं और ना दोस्तों दुनिया के माल व मता से हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। पूरी कायनात का जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका हल बता दिया कि मेरे बंदो, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला पेश हो तो मुझसे मदद हासिल करो सब्र और नमाज के साथ। अगर आपने अगर अपनी कोई ज़रूरत पूरी करनी हो, बड़ी हो या छोटी हो, बड़ी से बड़ी ज़रूरियात और छोटी से छोटी ज़रूरत, दोस्तों इवन ये कि अगर आपका बूट का तस्मा भी टूट जाए, उसके लिए भी अगर आप लोग दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे तो ये बेहतर होगा। तो दोस्तों अल्लाह करीम की तरफ रुजू करें और यही आदत अपने बच्चों में भी डालें और इसी से आपके मसाइल हल होंगे। दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ 2 रकात नफल सलात हाजत अदा करें और 2 रकात नफल सलात हाजत की बरकत से आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी होंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी दुआ फ़ौरन पूरी हो और दोस्तों आप 2 रकात नफल सलात हाजत पढ़ें, तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन और ठोस सा तरीका बताऊं जो कि दोस्तों बहुत ही फिलफोर आपके मसाइल जिसके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से हल हो सकते हैं। और दोस्तों वो कौन सा अमल है? आपने अच्छी तरीके से वज़ू बना लेना है खुशू व खुजू के साथ, और खुशू व खुजू के साथ 2 रकात नफल परफॉर्म करने हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी के लिए। जब 2 रकात नफल सूरत हजात की नीयत आप बांध लेते हैं, पहली रकात में आप लोगों ने 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी को पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, पहली रकात को 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी से परफॉर्म करना है। और जब दोस्तों और दूसरी रकात में आप लोगों ने 3 बार सूरह इखलास अदा करना है। इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना 2 रकातों को अदा करना है। लेकिन दोनों रकातों में सजदे कितने होते हैं दोस्तों? हर रकात में 2 सजदे होते हैं और दोनों रकातों में 4 सजदे हो गए। लेकिन हर सजदे में जब आप तस्बीह बयान कर लेते हैं, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, आप 3 दफ़ा पढ़ते हो, 5 दफ़ा पढ़ते हो, 7 दफ़ा पढ़ते हो, वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुर्बत हासिल करते हो और कितना जो है ना आप पढ़ते हो, अल्लाह की कितनी तस्बीह बयान करते हो, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन कम से कम 3 दफ़ा आप सुब्हान रब्बिल आला कहो और उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने 41 बार 41 दफ़ा आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हर सजदे में 41 मरतबा आपने परफॉर्म करना है। पहली रकात के 2 सजदों में और आखिरी रकात के 2 सजदों में 41 बार आप लोगों ने इसको परफॉर्म कर लेना है। जब आप सलाम फेर लेते हो, 2 रकात नफल सलात हाजत अदा हो जाती है, तो फिर आपने दुआ करनी है। दुआ आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और इसके बीच में जो आपकी एग्जैक्ट हाजत है, उस हाजत के लिए आपने भरपूर ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ रब्बे ज़ुल जलाल की तस्बीह बयान करते हुए और डर डर के आपने वो ज़रूरत के लिए सवाल करना है। इंशाअल्लाह दोस्तों आप यकीन मानिए कि आप फ़ौरन मदद हासिल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मदद होगी और आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और इसी तरीके से आप अपनी सारी ज़रूरियात पूरी करवा सकते हो। यही तरीक़ा है दोस्तों सलात हाजत अदा करने का और इसी को जो है ना दोस्तों अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाइए। कभी भी आपकी जेब खाली नहीं रहेगी, कभी भी आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी,
कभी भी आपके घर में बेबरकती नहीं आएगी। आपका घर अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से 110% इंश्योर होगा, तमाम नेमतों से भरा हुआ होगा, आप खुशहाली वाली ज़िंदगी बसर करेंगे। इसी तरीके से आपके बच्चे भी होंगे, वो भी इसी तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे। उनको भी ये आदत डालें कि माल से मसाइल नहीं हल होंगे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आमाल से हल होंगे। तो दोस्तों, आमाल की तरफ तवज्जो दीजिएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ तवज्जो देकर अपने मसाइल हल करवाइएगा। उम्मीद है कि आज की ये नशिस्त में आपको ये अमल समझ में आ चुका होगा। इसको सही तरीके से नशीन भी कर लें और सबके साथ शेयर भी करें और सबको बताएं कि जी ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। इस अमल के ज़रिए से आप बड़े से बड़े मसले हल करवा सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस नौइयत की वीडियोस आपको इन टाइम मिल सकें और आप लोग उससे वॉच करके मुस्तफ़ीद हो सकें। आपकी ढेर सारी दुआ में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, आबाद रहें।